ईश्वर स्वरूप दर्शन, हीरा प्रकाश, 2 अगस्त 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरुदयाल श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कदेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज पेज 78 से पेज 89 तक ईश्वर स्वरूप दर्शन, हीरा प्रकाश ग्रंथ में आगे बताया है। मनुजी कथन करते हैं कि निज स्त्री में संतोष रखने वाला गृहस्थी पुरुष भी ब्रह्मचारी ही समझना चाहिए। श्लोक। ऋतु स्वाभाविका स्त्रीना रात्रयः षोडश स्मृताः चतुर्भिर्त्रयः सार्धं होमे सद्विगर्हितः तासामाद्याश्च तस्त्रस्तु निंदित कादशी चय्या त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः। अर्थ सत्पुरुषों द्वारा निंदित ऋजु दर्शन के पहले 4 दिनों सहित 16 रात्रियां स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल कहलाता है। इन 16 में से प्रथम 4 रात्रियों तथा 11वीं और 13वीं रात्रि स्त्री सहवास के लिए निंदित है। शेष 10 रात्रियां उत्तम समझी जाती हैं, किंतु ऋतुकाल में भी अपनी ही विवाहिता पत्नी से सहवास करना चाहिए, पर स्त्री या पर पुरुष से नहीं। A03 मन 046 47 में इस पर भी मनु जी कहते हैं कि पर्ववर्जम, यदि पर्व हो तो उस दिन भी स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पापी है। पर्व किसको कहते हैं जो कि स्त्री सहवास के लिए वर्जित है? ऊपर लिखित 10 रात्रियों में से प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमादि तिथियां अथवा व्यतिपात, सूर्य या चंद्र ग्रहण, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, संक्रांति, श्राद्ध दिवस आदि दिनों को छोड़कर जो तिथियां उन 10 तिथियों में से शेष रहे, उनमें संतान की अभिलाषा के हेतु महीने भर में केवल 2 बार जो स्त्री प्रंग करता है वह गृहस्थ में निवास करता हुआ भी ब्रह्मचारी ही मानने योग्य है। मनुस्मृति और नीचे लिखित स्थान या समय में भी स्त्री सहवास करना वर्जित है, जैसे कि रजस्वला के समय संसर्ग करने से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, इससे इस समय में संसर्ग न करना चाहिए। और श्लेषा, मध्या, मूल, कृत्तिका, ज्येष्ठा, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा आदि नक्षत्रों में भी स्त्री सहवास करना निषिद्ध है तथा मंदिर में, मार्ग में, शमशान में, औषधालय में, पुरोहित के घर, गुरु घर अथवा तीर्थ में, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, सांय काल में, भूख में, रोग में, भोजन के तत्काल, गुरु माता पिता की शैया पर, मलमूत्र त्याग की इच्छा होने पर, क्रोध में, व्रत उपवास के दिन, कुश्ती व्यायाम अथवा थकावट में, किसी नर नारी के सन्मुख, वायु रहित घर में, अत्यंत उष्ण काल में, निर्बलता आदि अवस्था में भूलकर भी स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार से वीर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सत शास्त्रों और ऋषि संत भक्तों का मत है। इस विषय को पोद्दार जी ने ब्रह्मचर्य नामक पुस्तक में दर्शाया है। श्लोक। समुद्र तरगणे यद्वत उपायो न प्रकीर्तितः संसार तरन तद्वत ब्रह्मचर्य प्रकीर्तितम्। अर्थ जैसे समुद्र पार जाने के लिए नौ ही श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही भावसागर पार उतरने के लिए अथवा जन्म मरणादि से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है। ब्रह्मचारी न काचन यार्तिमाच्छति। अर्थ अथवा ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य से ही संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति है। श्रुति माता कहती है। श्लोक। ये तपश्च तपस्यन्ति कौमारा ब्रह्मचारिणः विद्या वेदव्रत स्नाता दुर्गा गयपि तरन्ति ते। अर्थ जो कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तप के तपस्वी हैं, जिन्होंने सुविद्या वेद से अपने को पवित्र किया है, केवल वे ही अद्भुत और कठिन से कठिन कर्मों को कर सकते हैं और इस दुस्तर संसार से तर सकते हैं। अपरिग्रह, धन संपत्ति, अन्न वस्त्र भोग सामग्री अथवा अन्य सब वस्तुओं को अपनी शरीर रक्षा तथा माता पिता परिवार आदि की आवश्यकताओं के लिए अथवा जिससे सुखपूर्वक सबका निर्वाह हो सके उससे अधिक संचय के लिए जो छल कपट घट तोल झूठ बोल आदि पाप कर्म नहीं करना है अथवा स्वार्थ दृष्टि का सर्वथा त्याग करना अपरिग्रह है, जिससे ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ सकती। सत्संग ध्यान सुमिरन के लिए बहाना भी नहीं बन सकता कि मुझे सुमिरन ध्यान और सत्संग में जाने का समय प्राप्त नहीं होता। ऐसा जो मोह त्याग कर संतोष करना है, इसी को अपरिग्रह कहते हैं।
यमों का संबंध अन्य प्राणियों से होता है, इसलिए इन 5 यमों के द्वारा दूसरे प्राणियों के साथ व्यवहार अथवा बाह्य सामाजिक जीवन सात्विक, पवित्र और दिव्य हो जाता है। सकौम कर्म जो जन्म मरण आयु भोग दुख सुख स्वर्ग या नरक के कारण है, सब निवृत्त हो जाते हैं। बाह्य अन्य पदार्थों से अथवा शरीर से संबंध रखने वाले राग द्वेष आदि क्लेश भी शमन हो जाते हैं। 5 नियम ये हैं: 1 शौच, 2 संतोष, 3 तप, 4 जप, 5 ईश्वर चिंतन। शौच भी 2 प्रकार का है: मल मूत्र का त्याग, वस्त्र शरीर की शुद्धि, घर रसोई बर्तन और शब्द भोजन आदि की शुद्धि बाह्य शौच है। मन हृदय अथवा अंतःकरण आदि की शुद्धि आभ्यंतर शौच है। संतोष जो अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार धन अन्न वस्त्र भवन स्त्री पुत्र प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना तथा सामर्थ्यानुसार उचित प्रयत्न के द्वारा जो अन्न धन वस्त्र अथवा ऐश्वर्य प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना तथा जिस अवस्था में रहना हो उसी में प्रसन्नचित रहना और सर्व प्रकार की तृष्णा का भली भांति पूर्ण रूप से सर्वथा त्यागना ही संतोष है। तप अपना अपमान सहन करना, अपनी निंदा सुनकर भी क्रोध न करना, अहित करने वाले से बदला लेने का प्रयत्न न करना, अपने द्वेषी से द्वेष न करना तथा अपने लिए किसी का कहा हुआ कठोर शब्द सहन करना तप है। भूख प्यास उष्ण शीत को धर्म रक्षा के लिए सहन करना तप है। जिस प्रकार रथ का अश्व विद्या का चतुर सारथी चंचल घोड़ों को सुमार्ग पर चलाता है, इसी प्रकार विद्वान ब्रह्मचारी इस शरीर प्राण इंद्रियों और मन को उचित रीति अथवा ईश्वर के नाम रूप सुमिरन ध्यान के दृढ़ अभ्यास द्वारा वश करने को अथवा विषय भोग रूपी कुपथ से हटाकर सुपथ में लगाने को तप कहते हैं। शीत उष्ण हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के होते हुए भी बिना विक्षेप के योग मार्ग में प्रवृत्त रहना ही तप है। जप वेदों अथवा अध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले सत शास्त्रों के ज्ञाता गुरुदेव का भगवत की प्राप्ति के लिए बतलाया हुआ नाम अथवा मंत्र का श्रद्धा प्रेम और विश्वास सहित नियम पूर्वक जप करने का नाम जप है। नाम का जप श्वास द्वारा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। श्वास प्रश्वास द्वारा नाम के जप करने से वृत्ति शीघ्र ही अंतर्मुख हो जाती है। श्वास द्वारा नाम जप करने से उबासी नहीं आती। श्वास द्वारा जप करने का ही नाम अजपा जाप है। इसको अजपा गायत्री भी कहते हैं। हंस गायत्री हंस मंत्र और परावानी भी इसी को कहते हैं। अजपा जाप 24 घंटा में 21,600 श्वास में स्वयं ही होता रहता है। ये जाप रोकने से नहीं रुकता, जन्मते समय साथ ही आया और देह त्यागने के समय भी साथ ही जाएगा। यह अजपा जाप ही जीवात्मा के अंग संग रहने वाला अविनाशी धन है। इसी धन की प्राप्ति प्रत्येक स्त्री पुरुष को करनी चाहिए। इसी श्रजपा जाप के अभ्यास को बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन किया है। जबकि देव रूप शुभ भाव असुर रूप अशुभ भाव परमात्मा की दोनों प्रकार की संतान एक दूसरे से द्वेष करने लगे, उनमें देवता निर्बल और असुर बलवान थे। देवताओं ने परस्पर मिलकर बोला कि यज्ञ में असुरों को उद्गीत से अथवा ईश्वर स्तुति से अर्थात नाम जप से अतिक्रमण कर लिया जाए, उनको जीत लिया जाए। तब देवताओं ने वाणी आदि से लेकर मन पर्यंत उद्गाता से कहा कि तुम हमारी विजय प्राप्ति के लिए स्तुति गायन करो। तब उन्होंने एक एक ने कामना रखकर स्तुति गायन की, किंतु असुरों ने उन सबको पाप से बिंद दिया। पुनः देवताओं ने प्राण से कहा अथवा वे देव इस मुख में बैठे हुए प्राण को बोले कि आप हमारे लिए उपासना यज्ञ में स्तुति गायन करें। तथास्तु कहकर इस प्राण ने मुख द्वारा अभिव्यक्त आत्मशक्ति ने उन देवों के लिए प्रार्थना स्तोत्र गायन किया। वे असुर जान गए कि इस उद्गाता द्वारा ही देव हमारे पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने दौड़कर उस उद्गाता को पाप से विंधना चाहा, परंतु जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर के निकट पहुंचकर पत्थर से टकराकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही वे असुर खंड खंड होकर नष्ट हो गए। तदनंतर देव विजेता हुए और असुर पराभाव को प्राप्त हुए। जो उपासक इस प्रकार आत्मशक्ति को जानता है, वह आत्मा से पापों पर विजेता हो जाता है। इसका द्वेष करने वाला शत्रु हार जाता है। जो स्वार्थरत तथा विषय सक्त न हो वही सफल हो सकता है।
अर्थात प्राणोपासना को जानकर उसमें ही तद्रूप होकर सर्व पापों से रहित भया परमेश्वर की प्राप्ति रूप मोक्षानंद विजय को प्राप्त करता है। काम कामना वाला हो तो हार जाता है। A01-03 मन 07वां। वे देव विजय प्राप्त करके परस्पर बोले, कहा वह विजय दाता है जो हमें इस प्रकार बलवंत बनाने में समर्थ हुआ, जिसने हमें इस प्रकार एक कर दिया। उत्तर में कहा गया कि यह मुख के भीतर है, इस कारण वह श्रेयास्य नाम है और अंगिरस है। निश्चय श्रेयास्य ही अंगों का इंद्रियों का सार है। इसी का मंत्र 8। बृहदरण्यक 0। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। अगले पाठ में शांति पाठ 6 अष्टक पेज 89 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।